बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की बेसिक्स के बारे में हम बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है और किन मॉलिक्यूल्स में ये हाइब्रिडाइजेशन होती है और हाइब्रिडाइजेशन का मेन पर्पज़ है क्या, और तो उसके बारे में हम सारी डिटेल के साथ बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाता जाऊँ। वेलकम टू कीमोपीडिया, और कीमोपीडिया में मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद अवैस। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ जो है वो मूव करते हैं। हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स having different energy and shape to give a set of hybrid orbital having same energy and shape। यानी कि वो वाला एटम्स जिसकी हम हाइब्रिडाइजेशन देखना चाह रहे हैं उसके ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप जो है वो मुख्तलिफ होगी, आपस में इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होने के बाद एक ऐसा सेट देंगे जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का होगा जिसमें एनर्जी और शेप जो है वो सेम होगी। इसकी एक जर्नल एग्जांपल से हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि गाइज हम लोग घर में चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए हम जो है टी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। टी पाउडर की मदद से हम कावा तैयार करते हैं। फ़र्ज़ कर लो कि आपने जो है वो टी पाउडर की मदद से एक कावा तैयार किया है जो आपने 3 कप्स में ले लिया है। अब 3 कप्स में आपने कावा और 1 कप में आपने दूध ले लिया है। अब देखा जाए तो इन तीनों कप्स की जो कंपोजिशन होगी वो मुख्तलिफ होगी, यानी इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं उसकी कंपोजिशन मुख्तलिफ होगी। किससे मुख्तलिफ होगी? जो 1 कप हमारे पास दूध है, दूध की कंपोजिशन मुख्तलिफ होगी और इन तीनों कप्स की जो कंपोजिशन है वो मुख्तलिफ होगी। लेकिन जब हम इनको आपस में इंटरमिक्स कर देते हैं और इंटरमिक्स होने के बाद अब जो चाय बनी है, यानी कि जो टी के कप हम बनाएंगे 4 टोटल टी के कप्स, क्योंकि हमारे पास जो अगर क्वांटिटी देखी जाए तो क्वांटिटी के लिहाज से हमारे पास 4 कप ही जो हैं वो चाय के बनेंगे। और अब चारों के चारों कप चाय के हैं, यानी कि उनमें अगर देखा जाए तो चारों कप्स में जो कंपोजिशन है वो चाय की सेम है। तो सेम इसी तरह एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ भी होता है। अगर इसी की एक जो है हम स्पेसिफिक एग्जांपल की तरफ चले, जो कि हमारे पास कार्बन है। कार्बन को अगर हम ग्राउंड स्टेट में देखें तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p2, यानी कि p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगी तो एक्साइटेड स्टेट में इसी कार्बन के जो एक इलेक्ट्रॉन 2s में मौजूद है वो मूव करके 2p में चला जाएगा। इस तरह से कार्बन जो है अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को इंक्रीज़ कर लेती है। अब कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इंक्रीज़ हो गई है। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 1 है, 2py में 1 है और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, अब देखें अगर हम वही चाय की एग्जांपल पे वापस जाएं, 3 कप हमारे पास जो थे वो किसके थे? कावे के थे। इसी तरह हम अगर देखें तो कार्बन के केस में 2px 2py और 2pz ये 3 ऑर्बिटल जो हैं इनकी जो एनर्जी होगी, शेप होगी, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। किससे? 2s से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मिल्क का इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ वो 2s है। जब ये चारों ऑर्बिटल्स 3 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एक जो है 2s ऑर्बिटल, ये चारों आपस में जब इंटरमिक्स होंगे तो इंटरमिक्स होने के बाद जो सेट देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का सेट जो होगा हमारे पास वो चारों जो होगी उनका नाम होगा sp3 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 और sp3। अगर इनकी शेप के बारे में थोड़ा सा बात की जाए तो गाइज शेप की बात हम जानते हैं कि s जो है s एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उसकी शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है, और जो p है यानी कि p की जो शेप होती है वो डम्बेल होती है। अब डम्बेल किस एक्सिस पे मौजूद है वही डिसाइड करेगा। ये आपके पास है px, ये आपके पास है py और ये आपके पास है pz, यानी कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल? px py और pz इंटरमिक्स होंगे 2s के साथ, और इंटरमिक्स होने के बाद अब जो 4 ऑर्बिटल का सेट बनेगा उनमें अगर देखा जाए तो एक बड़ी लूप के साथ एक छोटी लूप जो है वो बनेगी, और ये 4 जो है आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो बनेंगे इस तरह लूप्स के साथ।
तो गाइज आगे मूव करते हैं हम कि अगर कोई मॉलिक्यूल आ जाता है तो उस मॉलिक्यूल में हमने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बताता जाऊँ, मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन जो होती है मॉलिक्यूल में मौजूद एक स्पेसिफिक एटम की होती है। जैसा कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे पास BeCl2 एक मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल में हमने हाइब्रिडाइजेशन किसकी देखनी है, Be की, बेरिलियम की। तो बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन हमें देखनी है, तो उसके लिए हम जो है वो रूल अप्लाई करते हैं। रूल के मुताबिक क्या हम देखते हैं कि जो लोन पेयर यानी कि इस मॉलिक्यूल में जिस एटम की हाइब्रिडाइजेशन हम देख रहे हैं उसके ऊपर कितने लोन पेयर हैं और उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो बेरिलियम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है और इसने जो सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड है और आंसर हमारे पास जो आ रहा है वो है 2। अब जो 2 आंसर है वो हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं। अब 2 है तो इसका मतलब है दो ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आप कह सकते हो। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो 2 हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक s जो कि लाजमी पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन s के साथ जो है एक p है, यानी कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp होगी। इसके बाद हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। वो वाले मॉलिक्यूल है हमारे पास अब जो है BF3। अब BF3 के केस में भी हमने देखना है, तो BF3 में अगर हम गाइस देखा जाए तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है और तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अब यहाँ पे बोरोन के ऊपर लोन पेयर कोई नहीं है और इसने तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। आंसर आ रहा है 3 में हमें ये जानना है कि एक तो s है ही है और उसके साथ कितने एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे इंटरमिक्स हुए हैं, तो वो 2 दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि p इंटरमिक्स हुए हैं। तो इसका मतलब है इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी बोरोन की वो sp2 होगी। सेम इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, वो है हमारे पास CH4। अब CH4 में भी हमने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, तो इस केस में भी हम देखेंगे कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जैसा कि हम पीछे देख के आए हैं। तो ये चारों के चारों जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं है तो इसके ऊपर 0 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा बॉन्ड्स। आंसर आ रहा है 4, जो बताता है एक s है और एक s के साथ 3 जो है p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं और तीनों का नाम क्या होगा यहाँ पे sp3 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 और sp3, यानी कि कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी। सेम इसी तरह अमोनिया में हम देख लेते हैं। अमोनिया मॉलिक्यूल में हमने नाइट्रोजन की जो है हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। अब इस केस में अगर देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर मौजूद होता है और इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए होते हैं। अब आंसर फिर भी हमारे पास 4 ही आ रहा है, यानी कि एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड और आंसर आ रहा है 4। अब 4 हमारे पास आंसर आ रहा है जो हमें बताता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, sp3। इसी तरह जो नेक्स्ट केस में हम देखते हैं हमारे पास वो है H2O। यहाँ पे नाइट्रोजन में एक लोन पेयर था लेकिन ऑक्सीजन में लोन पेयर की तादाद हो जाती है 2। तो 2 लोन पेयर्स हैं और साथ में वाटर में जो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए होते हैं दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड है 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, आंसर फिर से आ रहा है 4, जो बताता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो गाइस इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है और उसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाते हैं तो उस केस में हमें कैसे पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एटम की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो जैसा कि हम रूल देखते हैं, हमने बात की है लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, हम यहाँ पे पाई बॉन्ड का जिक्र नहीं करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जो है पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बेसिकली जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ओवरलैपिंग होती है, उसके लिए जो है एनर्जी लेवल का सेम होना ज़रूरी है और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हेड टू हेड ओवरलैप हो। तो हेड टू हेड ओवरलैप होगी तो उसके नतीजे में बनने वाला जो बॉन्ड होता है हमेशा वो कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और अगर हम पाई की बात करें तो पाई बॉन्ड हमेशा बनता ही ऐसे है जो साइड वाइज ओवरलैप से बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इथीन की एग्जाम्पल है, इसमें देखें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। अब हमें देखना है इस कार्बन या इस कार्बन, दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। तो उसके लिए रूल के मुताबिक हम देखेंगे कि कार्बन के ऊपर लोन पेयर कितने हैं। तो गाइस कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है और चौथा जो कार्बन ने कार्बन के साथ बनाया हुआ है वो पाई बॉन्ड है। तो जो पाई बॉन्ड बेसिकली एक एटम ने दूसरे एटम के साथ
जो बॉन्ड बनाया होता है, जो पहला बॉन्ड बनता है वो तो हमेशा होता है सिग्मा बॉन्ड। अब एक सिग्मा के बाद जो दो या डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा के बाद जो दूसरा बॉन्ड होगा वो भी पाई होगा। अगर ट्रिपल के केस में जो तीसरा बॉन्ड बना हुआ होगा वो भी पाई बॉन्ड होगा। तो इन केस इथीन कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। अब कार्बन ने टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं और कोई लोन पेयर नहीं है, तो आंसर आ रहा है 3। 3 बताता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। सेम इसी तरह इथाइन की एग्जांपल ले लें, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। तो इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बनाया हुआ है, कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो कार्बन के ऊपर लोन पेयर मौजूद नहीं है, 2 सिग्मा बॉन्ड, आंसर आ रहा है 2, जो बताता है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो गाइज ये थी हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मज़ीद जो हम सीखेंगे वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जानेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इनके बारे में कंप्लीट जो है हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।